आदाब। मैं हूं इरम कुरैशी और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। एनआईटी श्रीनगर में नौजवानों के लिए वेल्डिंग और कारपेंट्री का मुकाबला जाती प्रोग्राम मुनक्कद। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए जम्मू कश्मीर के खवातीन बन रही खुद कफील। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जम्मू कश्मीर की बदल रही तस्वीर। सबसे पहले बात करते हैं मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को खुद कफील बनाने की मुसलसल कोशिशों की। इसी सिलसिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर में वेल्डिंग और कारपेंट्री जैसे जदीद हुनर पर मबनी एक खसूसी तरबियती प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। ये प्रोग्राम स्टेट लेवल इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2025 का हिस्सा है, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर के बासलाहियत नौजवानों को रियासती और कौमी सतह के मुकाबलों के लिए तैयार करना है। हुकूमत का मानना है कि ऐसे कलील मुद्दती स्किल कोर्सेज नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करेंगे और इन्हें मुस्तकबिल में खुद रोजगार के काबिल बनाएंगे। इसी मौजू पर पेश है हमारी ये खसूसी रिपोर्ट। रोजगार हर किसी के लिए जरूरी है, लेकिन सभी को सरकारी नौकरी मिले ये मुमकिन नहीं है। ऐसे में हुकूमत की ये कोशिश रहती है कि नौजवानों के लिए रोजगार के नए इम्कानात पैदा किए जाएं। इसी के मद्देनजर हुकूमत की जानिब से वक्तन फवक्तन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है, जिससे नौजवान अपनी पसंद के शोबे में अपने हुनर को निखार सके और बेहतर जानकारी के साथ खुद रोजगार से जुड़ सकें। ये तस्वीरें एनआईटी श्रीनगर की हैं, जहां वेल्डिंग और कारपेंट्री से जुड़ी एक खास तरह के मुकाबले का एहतमाम किया गया है। आजकल जो ग्लोबल सीन चल रहा है, जॉब मार्केट है, उसमें आपकी डिग्रीज जो हैं, चाहे वो किसी भी लेवल की डिग्री हो, द हाईएस्ट डिग्री विच वी कॉल एज द डॉक्टरेट डिग्री, उनका वैल्यू इतना ज़्यादा नहीं है जितना वैल्यू स्किल बेस्ड जॉब्स का है। जो कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, या जितनी भी आईटी इंडस्ट्री है, कंप्यूटर रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, उसमें जब ये जॉब सिलेक्शन होता है, वहाँ पर आपकी डिग्रीज का वैल्यू इतना ज़्यादा नहीं होता, बट द स्किल विच यू पोजेस, जो स्किल आपके पास है उसका वैल्यू होता है। इट्स अ ग्लोबल फिनोमिना नाउ। इस मुकाबले में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों से आए कुशल नौजवानों ने जोश और जज्बे के साथ हिस्सा लिया। इस तरह के आयोजन का मकसद हुनरमंद लोगों की पहचान करना और उन्हें मकामी व मुल्की सतह पर जम्मू कश्मीर यूटी का नुमाइंदगी करने के लिए तैयार करना है। आपको बताते चलें कि यह कार्यक्रम जम्मू कश्मीर स्किल डेवलपमेंट मिशन की जानिब से एनआईटी श्रीनगर के ताउन से आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नौजवानों को हुनरमंद बनाना है, जिससे यहाँ के युवा भी सरोकार रखते हैं और हुकूमत की कोशिशों की सराहना कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रही है अभी, मतलब स्किल डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि मतलब अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे उसके बाद मतलब अभी तो आप देख ही रहे होंगे अनएम्प्लॉयमेंट अभी पीक पे है, तो इंसान एक स्किल्ड बंदा बन सकता है, वो अपनी मतलब इनकम साइड इनकम जनरेट कर सकता है। मतलब इसीलिए ये गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया ताकि आप स्किल्ड बने। यहाँ पे अभी 63 स्किल्स है अभी, मतलब यहाँ पे वेल्डिंग, कारपेंटर, उनमें से मतलब आप किसी भी स्किल में जा सकते हो और अपना मतलब आप बहुत अच्छे ये बना सकते हो। इसमें एक गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया कि 25 में भी बच्चों को अपना हुनर आजमाने का टाइम मिला है। जैसे कि हम स्किल के लिए पहले तो स्टडी, हर एक के पास क्वालिफिकेशंस डिग्रीज पड़ी रहती हैं। आज के टाइम में अक्सर देखा जाता है कि स्किल क्या है बच्चे के पास, यानी कि जो इंसान अगर कोई काम करना चाहता है उसको आए भी है, वो करना देखना है कि काम कैसा है, कैसे कर पाएगा अपना काम। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज का दौर तकनीक का दौर है। जदीद तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करके किस तरह बेहतरीन उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी यहाँ मौजूद नौजवानों को दी गई है। हुकूमत इस बात को जानती है कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम नौजवानों को खुद कफील बनने में मददगार साबित हो सकते हैं,
जिससे वे भविष्य में अपनी खुद की यूनिट कायम कर सकें। इससे वे न केवल अपने लिए रोजगार जुटा सकेंगे बल्कि दूसरों को भी रोजगार के मौके मुहैया करा सकेंगे और इसके सकारात्मक असर अब दिखने भी लगे हैं। आज ये जो कंपटीशन है तो इसके बारे में ये जेके स्किल डेवलपमेंट मिशन करवा रहा है, तो इसके बाद जो सिलेक्ट होंगे वो कश्मीर टीम कश्मीर के साथ खेलेंगे, तो उसके बाद उनको नॉर्थ इंडिया में कंपटीशन होगी, फिर जो वहाँ पे सिलेक्ट हो गए उनको नेशनल टीम में खेलना है। इस तरीके से एक टीम है, जिस तरह से कोई गेम होती है इसी तरीके से ये भी है। इंसानी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल तभी मुमकिन है जब हर किसी को उसकी सलाहियत के मुताबिक काम करने का मौका मिले। इसी के मद्देनजर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से कौशल भारत कुशल भारत समेत कई ऐसे प्रोग्राम का आगाज किया गया है जहां नौजवानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके लिए मुल्क के अलग अलग हिस्सों में ट्रेनिंग सेंटर कायम किए गए हैं। ITI के कयाम से नौजवानों को रोजगार से जोड़ने में काफी हद तक सफलता मिली है। अब आपको रूबरू कराते हैं उधमपुर की रिहायशी साक्षी शर्मा से। खवातीन को बाइख्तियार बनाने की एक बेहतरीन मिसाल कायम करते हुए साक्षी शर्मा ने एक इंटीरियर डिजाइन शोरूम का आगाज किया है। उधमपुर जिले के कल्लर इलाके में कायम इस शोरूम के जरिए उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर हुकूमती स्कीमों का सही इस्तेमाल किया जाए तो खवातीन किस तरह खुद कफील बन सकती हैं। MSc की तालीम मुकम्मल करने वाली साक्षी शर्मा ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम PMEGP के तहत इस कारोबार की शुरुआत की। उनका मानना है कि हुकूमत की जानिब से नौजवानों और खवातीन के लिए शुरू की गई स्कीमें बेरोजगारी के खात्मे में अहम किरदार अदा कर रही हैं। किस तरह उन्होंने हुकूमती स्कीम से फायदा उठाया, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। साक्षी, आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। सबसे पहले ये बताइए कि आपने अपना स्टार्टअप किस हुकूमती स्कीम के तहत शुरू किया और इसके पीछे आपकी असल तरकीब क्या थी? PMEGP पे मैंने उसकी मदद से मैंने जो है ये न्यू स्टार्टअप स्टार्ट किया है। तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का कि इस तरह के स्टार्टअप, इस तरह की नई नई जो स्कीम्स है वो बहुत सारी स्कीम्स को जो है वो लॉन्च कर रहे हैं और उससे जो है हमारा आज का यूथ जो है वो उसको बहुत हेल्प मिल रही है अपना स्टार्टअप जो है ओपन करने में। और स्पेशली वुमेन को बोलना चाहती हूँ कि वो इस फील्ड में वो भी आगे आएं। आप जम्मू कश्मीर की उन खवातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो आप ही की तरह खुद कफील बनने का ख्वाब रखती हैं? हाँ, मैं जम्मू कश्मीर की सारी वुमेन को बोलना चाहूँगी कि आप भी जो है वो पीछे ना रहिए। ये स्टार्टअप्स जो है वो एक रेवोल्यूशन बन के आए हैं। इससे एक बहुत बड़ा जो है रेवोल्यूशन है वो जम्मू कश्मीर में आने वाला है, क्योंकि अब जो है आपको सिर्फ घर नहीं बैठना, आप जो है जो भी आपका जिस फील्ड में भी आप जाना चाहती हैं, जो भी आपके पास आइडिया है, जो भी आप एग्जीक्यूट करना चाहती है, कैसा भी स्टार्टअप करना चाहती है, तो हर एक स्टार्टअप के अकॉर्डिंग वैसा जो है गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है। जितना आपको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए उस हिसाब से आपको जो है वो मिल जाएगा। आपके ख्याल में हुकूमत अवाम को बाखबर करने और उन्हें मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से फ़ायदा पहुंचाने के लिए कौन से अहम इक़दाम कर रही है? सर, आजकल बहुत सारे अवेयरनेस कैंप्स चलाए जा रहे हैं इन स्कीम्स के तहत कि इन स्कीम्स को अवेयर करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है अवेयरनेस कैंप्स लेके आ रहे हैं। प्लस आजकल सोशल मीडिया पे आप का ज़माना है, इसमें भी आप जो है इसमें देख सकते हैं। और इन स्कीम्स का जैसे मुझे पता चला तो मैंने बहुत सारा नेट पे रिसर्च किया और बहुत सारी स्कीम्स के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में देखा कि कौन सी स्कीम, तो फिर मुझे आइडिया मिला कि मुझे किस स्कीम में जो है जाना है, किस में एनरोल होना है, किससे जो है इस फील्ड में मुझे फ़ायदा होगा। जितना मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था उतना फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो मुझे इस स्कीम ने दिया है, PMEGP ने। मरकजी हुकूमत की जानिब से खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं उन पर आपकी क्या राय है? तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी का थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जो वुमेन को जो है एम्पावर कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो इससे हो रही है, क्योंकि आजकल जो है वो वुमेन जो है वो भी जो है एंटरप्रेन्योर बन रही हैं। तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती हमारे भारत देश के लिए कि जो लेडीज़ जो है सिर्फ पहले जो होता था वो घर बैठी रहती थी, वो भी जो है वो कुछ अपना नया करने के लिए, कोई नया स्टार्टअप करने के लिए वो भी आगे आ रही हैं और इन स्कीम्स की वजह से ही जो है वो सब पॉसिबल हो रहा है। आखिर में हमारे नाजरीन को ये बताइए कि कोई भी नया स्टार्टअप शुरू करते वक्त किन अहम बातों को पेश नज़र रखना ज़रूरी होता है?
कोई भी स्टार्टअप करना, कोई भी बिजनेस हो, उसके लिए सबसे पहले आपको आपकी फैमिली की सपोर्ट तो चाहिए, बट उसके बाद जो है, जो मेन चीज़ है वो है फाइनेंशियल सपोर्ट। तो वो जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो हमें ये स्कीम्स दे रही हैं, तो अब पीछे मत रहिए, इन स्कीम्स का फ़ायदा लीजिए और कुछ नया करिए। साक्षी, हमसे गुफ्तगू करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की मजीद खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम सुर्खियों पर। मैक्सिको सिटी के बाशिंदों ने थ्री किंग्स से मुलाकात की, केक खाया और शहर की जानिब से तकसीम किए गए खिलौने हासिल किए। एपिफनी या थ्री किंग्स डे ईसाई त्योहार है जो हर बरस जनवरी के महीने में मनाया जाता है। इस दिन माना जाता है कि 3 हकीमों ने बैतलहम में हजरत ईसा से मुलाकात कर तोहफे पेश किए थे। ये क्रिसमस के 12 दिनों के जश्न का इख्तिताम होता है और मैक्सिको का अहम त्योहार भी है। मैक्सिको सिटी की गवर्नर ने इस मौके पर बच्चों और वालिदैन में मुफ्त केक और खिलौने तकसीम किए। बाज परवरी यानी शिकार के लिए बाजों की परवरिश और ट्रेनिंग कभी अरब बद्दुओं के लिए रेगिस्तान में जिंदगी गुजारने का हुनर था और आज भी खलीजी मुल्कों में एक अजीज रिवायत है। सऊदी अरब का किंग अब्दुल अजीज फालनकारी फेस्टिवल, जो सऊदी फाल्कन क्लब के जेरे एहतमाम होता है, 2 बड़े मुकाबलों पर मरकूज है, जिनकी इनामी रकम 3.8 करोड़ सऊदी रियाल तक है। इस फेस्टिवल में 6 कैटेगरी में 139 राउंड होते हैं, जिनमें कम उम्र और पूरी तरह बालिग बाजों की क्लासें भी शामिल हैं। 17 दिन तक चलने वाले इस जश्न में बाज परवर और शौकीन लोग इस खेल और गहरी जड़ों वाली विरासत को जिंदा रखने के लिए जमा हुए हैं। बीस से ज्यादा विंटर स्विमर प्राग की बर्फीली वल्टावा नदी में कूदे एपिफनी के जश्न के लिए। तैराक सिर्फ स्विम सूट पहने थे, जबकि पानी का दर्जे हरारत 2 डिग्री सेल्सियस और हवा का -5 डिग्री था, लेकिन उन्होंने कड़ाके की सर्दी को नजरअंदाज किया। कई चेक लोग मानते हैं कि इतनी ठंड में नहाना सेहत और मजबूती के लिए मुफीद है। ठंडे मौसम की रिवायतें बुल्गारिया में भी मजबूत हैं, जहां कालिफर गांव के मर्द टुंचा नदी में मिस्को होरो यानी मर्दों का रक्स करते हैं। रिवायती नक्शों वाली शर्ट पहनकर शुरका ने आइस वाटर में जाने से पहले एक ऑर्थोडॉक्स पुजारी से बरकतें हासिल की। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में विमेन एम्पावरमेंट की, जो आज एक नई शक्ल इख्तियार कर रही है। देही इलाकों की खवातीन अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए अपने हुनर को रोजगार में तब्दील कर रही हैं। हुकूमती ताउन और मुनासिब प्लेटफॉर्म ने इन खवातीन को खुद मुख्तार बनने का मौका फराहम किया है। कुलगाम जिले में इसी सिलसिले में एक काबिल जिक्र मिसाल सामने आई है, जहां खवातीन ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा किया है। ये कोशिशें न सिर्फ रोजगार के नए रास्ते खोल रही हैं, बल्कि खवातीन को अपने पैरों पर खड़ा भी कर रही हैं। देखिए हमारी ये खसूसी रिपोर्ट। आज विमेन एम्पावरमेंट महज एक नारा नहीं रहा, बल्कि जमीनी सच्चाई बन चुका है। कश्मीर की देही खवातीन अब हुनर, हौसले और मेहनत से अपनी अलग पहचान बना रही हैं। कुलगाम में मुनक्किद विमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एसएचजी मेला इस बदलते मंजरनामे की शानदार मिसाल है। यहाँ वो खवातीन नजर आती हैं जो कभी घर की 4 दीवारी तक महदूद थी। आज वही खवातीन अपने हाथों के हुनर से रोजगार पैदा कर रही हैं। जिला इंतजामिया भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। हमारे वुमेन्स फोक को वो इसमें आ जाए, एसएचजी ग्रुप्स वो बनाए और मिशन युवा के साथ इंटीग्रेट हो जाए। जहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उनका हेल्प चाहिए, हैंड होल्डिंग चाहिए, किसी भी बैंक के लेवल पे, एनआरएलएम के लेवल पे, तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज विद देम। सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी एसएचजी
देही खवातीन का एक ऐसा इत्तेहाद है जहां खवातीन मिलकर बचत करती हैं, आसान शर्तों पर कर्ज लेती हैं और अपना कारोबार शुरू करती हैं। कुलगाम के इस मेले में जिले भर की सेल्फ हेल्प ग्रुप की खवातीन ने अपने हुनर का बेहतरीन मुजाहरा किया है। कहीं हाथों से बुनी शॉल हैं, तो कहीं फेरन और कढ़ाई का नायाब काम। ये ग्रुप खवातीन को सिर्फ माली मदद ही नहीं देते, बल्कि उन्हें बाजार से भी जोड़ते हैं। यही वजह है कि आज ये खवातीन खुद मुख्तार बन रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप से बहुत फायदा मिला है, उससे हमने कुछ लोन लिया, फिर हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ये हम करते हैं, ये हैंड वर्क शाल है और ये है आरी का वर्क फैरन है, ये काम करते हैं हम, और साल में हम लाख से ऊपर कमाते हैं। मुझे ये काम करते करते 5-6 साल हो गए। 1 ईयर में लगभग मैं इन 3 मंथ्स में 2 या 3 लाख अर्न करती हूँ इस काम से, क्योंकि मैं यहाँ पे ही स्टॉल नहीं लगाती हूँ, मैं बाहर भी जाती हूँ। जहाँ पे कोई बड़ा फेस्टिवल होता है वहाँ पे हमें इनवाइट करते हैं वो लोग, तो हम वहाँ जाते हैं, अच्छे से ऐसे ही अपना स्टॉल लगाते हैं और वहाँ पे हम अर्न करते हैं 2 लाख 3 लाख, जितना वहाँ पे मतलब जितने दिन वहाँ पे ये चलता है उतने दिन हम उतना अर्न करते हैं। तो शुक्र हम अल्लाह का करते हैं कि हमने इस NRLM से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ फायदे मिले। हुकूमत की NRLM जैसी स्कीमें देही खवातीन की जिंदगी में बड़ी तब्दीली ला रही हैं। कई खवातीन जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कमाने लगेंगी, आज लाखों की आमदनी हासिल कर रही हैं। ये खवातीन अब सिर्फ लोकल मार्केट तक महदूद नहीं रही, अपने प्रोडक्ट्स को लेकर बड़े बड़े फेस्टिवल्स और मेलों तक पहुंच बना चुकी हैं। इस मेले ने उन्हें अपने हुनर को नई उड़ान देने का मौका दिया है। खुद इन्हिसारी की ये कहानी हर खातून के लिए एक तहरीक बन रही है। जो ये गवर्नमेंट ने दी है NRLM की स्कीम, ये तो बहुत अच्छी स्कीम है, खासकर हमारे लेडीज़ों के लिए, क्योंकि इसमें इतनी लेडीज़ जुड़ी है, सबका रोजगार अपना अपना है। तो कोई जो लेडीज़ घर से बाहर नहीं निकलती है, उसने तो इससे अच्छा कमाया इस NRLM से। जम्मू कश्मीर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत खवातीन को तरबियत देने के बाद माली मदद भी मुहैया कराई जाती है, जिससे उन्हें रोजगार की शुरुआत करने में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। पूरे जम्मू कश्मीर में खवातीन मुख्तलिफ शोबों में आगे आ रही हैं और हुकूमत की स्कीम से इस्तेफादा करते हुए अपनी यूनिट कायम कर रही हैं। अब खवातीन को अपने ही घर में रोजगार आसानी से फराहम हो रहा है। इस उम्मीद मंसूबे का यही हदफ भी तो है, जिसमें कामयाबी दर्ज हो रही है। आगे बढ़ने से कबल डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली जम्मू कश्मीर की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस बात पर जोर दिया कि युवा पीढ़ी के लिए कल्चरल एक्सचेंज अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपसी समझ और विविधता में एकता को बढ़ावा देता है और उन बंधनों को मजबूत करता है जो हमारे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रखते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बिजली आपूर्ति में सुधार, वितरण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कंज्यूमर की शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निगरानी तेज करने, बिजली के नुकसान को रोकने और पूरे जम्मू कश्मीर में रिलायबल बिजली प्रदान करने के निर्देश दिए। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के साथ जम्मू कश्मीर के लिए एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। जम्मू कश्मीर में आतंक के टेरर इकोसिस्टम को ध्वस्त करने और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने के मोदी जी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की सराहना की। ये दोहराया गया कि आतंकवादी बुनियादी ढांचे और टेरर फाइनेंसिंग को खत्म करने के उद्देश्य से आतंकवाद विरोधी अभियान मिशन मोड में जारी रहेंगे। मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन सकीना इटू ने जम्मू विश्वविद्यालय के धन्वंतरी पुस्तकालय में श्री अरबिंदो ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने समग्र मूल्य आधारित और आधुनिक शिक्षण वातावरण के माध्यम से उच्च शिक्षा को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन की 9वीं कार्यकारी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने क्रेडिट लिंकेज को मजबूत करने, हर जिले में CMTC और महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण एंटरप्रेन्योरशिप के विकास में तेजी लाने का आह्वान किया। उम्मीद NRLM के तहत वित्तीय समावेशन और बाजार पहुंच पर जोर देते हुए उन्होंने लखपति दीदियों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा और ग्रामीण आजीविका को बदलने के लिए बैंकिंग और कौशल विकास के साथ प्रभावी समन्वय का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के DTH चैनल JKE पाठशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने इसे जम्मू कश्मीर के छात्रों, विशेष रूप से दूर दराज और वंचित क्षेत्रों में क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सकीना इटू और मुख्यमंत्री के सलाहकार भी उपस्थित रहे। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने सचिवालय की निवर्तमान मुख्य लेखा अधिकारी गजाला शबनम को उनकी समर्पित सेवा और बहुमूल्य योगदान के लिए भावभीनी विदाई दी। आखिर में बात करते हैं मरकजी हुकूमत की एक अहम स्कीम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। गुज़श्ता कई दिहाइयों से कालाकोट स्यूर सड़क मंसूबा अब तकमील के करीब है। PMGSY के तहत तकरीबन 22 किलोमीटर तवील इस सड़क की तामीर का काम तेजी से जारी है, जिसका आवाम गुज़श्ता तकरीबन 35 बरसों से इंतजार कर रहे थे। इस मंसूबे के तहत 2 अहम पुल भी तामीर किए जा रहे हैं, जिनमें से मांगी धारा पुल मुकम्मल हो चुका है, जबकि सोलकी पुल पर भी काम जारी है। सड़क की तकमील के बाद कालाकोट से जम्मू का फासला कम हो जाएगा और अवाम को बेहतर आमदोरफ्त की सहूलियत मैसर आएगी। किस तरह ये मंसूबा अवाम के लिए फायदेमंद साबित होगा, इसी पर मबनी है हमारी ये खसूसी रिपोर्ट। दूर दूर तक नजर आ रहे पहाड़ और उनके दामन में बसे लोगों के घर देखने में भले ही खूबसूरत लगे, लेकिन जमीनी रास्तों की कनेक्टिविटी की बात की जाए तो ये बेहद चुनौतीपूर्ण साबित होता है। हुकूमत इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर को नेशनल हाईवे और दूर दराज के इलाके से जोड़ने पर काम कर रही है। इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक मील का पत्थर साबित हो रही है। इस योजना के तहत हर इलाके को बेहतर कनेक्टिविटी मुहैया कराई जा रही है। राजौरी जिले की ये तस्वीरें इसी बदलाव की अक्कासी पेश करती हैं। तो ये रोड आने वाले 3 महीने में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। बाई 31 मार्च हम इस रोड की ब्लैक टॉप कर देंगे, बिटुमिनस ट्रैक इस पे तैयार कर देंगे। ट्रैफिक के लिए ये रोड फुल्ली तैयार हो जाएगी। ये अभी 11 किलोमीटर हमारी बिटुमिनस ट्रैक तैयार है और ये आगे 11 किलोमीटर बची है। ये 31 मार्च तक तैयार हो जाएगी। सरफेसिंग का काम चल रहा है। होपफुली 31 मार्च को ट्रैफिक के लिए रोड खुल जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत मुल्क में साल 2000 में हुई थी, जिसका मकसद दूर दराज और पहाड़ी इलाकों के गांवों को 12मासी पक्की सड़कों से जोड़ना था। राजौरी में करीब 22 किलोमीटर लंबी यह सड़क PMGSY के तहत बनाई जा रही है, जिसका लोग पिछले 35 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। अधिकारियों के अनुसार कालाकोट से सोलकी तक 11 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि सोलकी से सियोट तक के 11 किलोमीटर के हिस्से पर काम तेजी से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में 2 महत्वपूर्ण पुल भी शामिल हैं। एक 25 मीटर और दूसरा 60 मीटर का है, जिनकी अनुमानित लागत तकरीबन 3.53 करोड़ और 5.58 करोड़ है। जो अभी जो रोड का काम जहाँ काफ़ी समय से पेंडिंग था, वो अभी जो गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया और बहुत अच्छा काम हो रहा है। इससे बहुत लोगों को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। बहुत जो काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो 10, 12, 15 साल से ये इन लोगों की यहाँ की लोगों की मांग थी। तो आज तो काफ़ी देर के बाद ये हमारी जो सुनवाई हुई है और यहाँ ये रोड का मसला हल हुआ है। तो जिसकी वजह से करके हमारे बच्चों को, आने जाने वालों को यहाँ
जो बीमार होते थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत मुश्किल होता था। तो चलो इस वक्त अगर गवर्नमेंट ने कोई सुनी, हमारी ये रोड मंजूर हुई है, तो इससे बड़ा फ़ायदा हुआ हम लोगों को। मकामी आवाम इस बात को लेकर मुतमईन हैं कि इस सड़क के बन जाने से उनके इलाके में पर्यटन और रोजगार को और बढ़ावा मिलेगा। लोग माली तौर पर मजबूत होंगे, कारोबारी गतिविधियों में तेजी आएगी, इससे बेरोजगारी कम करने में भी मदद मिलेगी। तरक्कियाती मंसूबे को अमली जामा पहनाने के कई सारे फायदे हैं। यहाँ पर तामीर हो रही सड़क की वजह से दर्जनों की तादाद में इलाके को कनेक्टिविटी फराहम हो जाती है। लोग आसानी से कहीं भी आ जा सकते हैं। 30-35 साल से ये सिंगल रोड थी, तो गाड़ी तो जा ही नहीं सकती थी। एक गाड़ी उधर से आती थी, 2-2 किलोमीटर पीछे जाना पड़ता था। तो इसलिए अब रोड का काम ठीक है, डबल रोड बन रही है, हमें खुशी है, लोगों को फायदा होगा। आज के दौर में आवाजाही को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सड़कों के जाल से न केवल विकास कार्यों को अमली जामा पहनाने में मदद मिल रही है, बल्कि लोगों के पास रोजगार के नए विकल्प भी उपलब्ध हो रहे हैं। स्थानीय स्तर पर लोग आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं और उनकी तर्ज जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव दर्ज किए जा रहे हैं। ये सच है कि तरक्की को यकीनी बनाने के लिए रास्तों का आसान होना लाजमी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इसी लक्ष्य को हासिल कर देश के आखिरी छोर को विकास से जोड़ रही है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।